परमेश्वर ने हम लोगों को सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया है कि हम परमेश्वर से बातचीत किया करें, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, और जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है उसमें हम सब बहुत आनंदित रहें, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, बस मेरी इच्छा है कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई बिलीव अभी अभी कुछ लोगों को ठीक आ रही है, कुछ लोगों को कम आ रही है। और मैं बिलीव करता हूँ कि अभी अभी शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी। थोड़ा मैं धीरे भी बोल रहा था, आपकी आवाज़ कम है। सनी भाई अभी ठीक आ रही है। ज्योति बहन अभी देखो। मोनिका अभी चेक करो। मोनिका बहन, आप हरियाणा से जो बोल रहे हैं, आप लोगों से पूछना मांगता हूँ, अभी आवाज़ कैसी है? अभी क्लियर आ रही है? थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। जीसस। रजनी बहन को क्लियर आ रही है। ओके 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 ओके। नाउ टेल मी, अब कैसी आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़? जीसस, हालेलुया। सिकंदर में, हाँ जी पापा, ठीक होना आवाज़। ओके, चलिए अभी आवाज़ ठीक हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बिलीव करता हूँ कि अब आप सबको भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। जीसस। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कम है, कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रही है आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है तो सब जगह। अच्छा, मोनिका बहन अभी कह रहे हैं आप ठीक है। ओके, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। वो बीच बीच में मैं थोड़ा धीरा बोलने लगता हूँ ना, धीरे हो जाता है तो आपको भी धीरे आती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट माई वॉइस। हालेलुया। थोड़ी सी मेहनत करके गहराई से सुनने की कोशिश करेंगे। अच्छा है ना, टेंशन ज़्यादा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, किंगडम लाइफ जीने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आज फिर से परमेश्वर के वचन में हम लोग जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन सीखेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे। पिता प्रभु यीशु, जल्दी से हम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जल्दी से अपनी अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे। पिता प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए जिसमें हम एक बार फिर से मिलने पाए। पवित्र आत्मा, हम सबको आपने मिलाया, हम सब एक साथ बैठ पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। इस सब के लिए पवित्र आत्मा हम सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, जितने लोग इस समय सेशन में जुड़े होने दीजिएगा, वो सब आशीषित हो, ब्लेस हो, और आपको महिमा देने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब आनंदित हैं? आई बिलीव हम सब आनंदित हैं। आमेन। नहीं, कोई आज वॉइस कम है। ओके, अभी भी कम लग रही है। जीसस, रासा खादार अलाबासो कंदेरी। एक बार आप चेक करिए, है ना मोनिका सिस्टर, आप चेक करिए, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही है अभी आवाज़। जीसस। तो आज हम बात करेंगे, और एक बार फिर से हम राज्य के जीवन के विषय पे बात करेंगे, द किंगडम लाइफ की। हमारा जो जो जीवन है वो किंगडम लाइफ के जैसा होना चाहिए। किंगडम लाइफ यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आएगा, नहीं आ चुका है, हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। आमीन, हालेलुया। तो अब क्या हमारा जो जीवन है उसको भी हम लोग उसी तरह जी पा रहे हैं ना, इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जितने भी लोग मीटिंग में आए थे उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। जो लोग ऑनलाइन हैं अभी, और वो लोग मीटिंग भी उन लोगों ने ज्वाइन की थी, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे, और बहुत बहुत आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी लोग इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं उन सबको थैंक यू। जितने लोग इस समय पे शेयर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप ऐसा करके परमेश्वर के वचन को आगे पहुंचा रहे हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे। आमेन, हालेलुया। और बहुत सी टेस्टिमनीज हैं हमारे पास, मीटिंग से भी हैं और उसके बाद की भी हैं। और मैं बिलीव करता हूँ जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, आप सब के सब एक टेस्टिमनी लेकर खड़े होंगे। आमेन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लोग भी टेस्टिमनी लेकर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। और कल हम लोग एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कल हम लोग पंजाब मिल रहे हैं आप लोगों से, जितने लोग पंजाब से जुड़े हैं। अगर आप तक ये न्यूज़ नहीं आई है कि हम आ रहे हैं, तो कल मैं पंजाब सुबह 12 बजे मीटिंग लूँगा। तो आप लोग हमें लाइव अगर फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि कल की जो मीटिंग है उसको वहाँ से मैं लाइव करूँ। हालेलुया, है ना। कल का वचन जो मैं वहाँ पर देने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर वचन पवित्र आत्मा ने दिया है। उस वचन को मैं चाहता हूँ सब लोग सुने। कल सुबह में यानी दोपहर को 12 बजे, आफ्टरनून 12 o'clock, कल हम लोग लाइव शुरू करेंगे। हालेलुया। 12-12:30 तक हम लोग शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। तो हम सबको आनंदित रहना चाहिए। बी पीसफुल, बी जॉयफुल का आज 48th डे है, और 8+4 12 होता है, और 12 नंबर हमेशा मैं कहता हूँ बाइबल के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिलीव कीजिए, आपके लिए 12 के 12 द्वार खुल रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन है, मैं राज्य के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारा जीवन होता कैसा है, हम कैसा जीवन जी पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा कि हम अभिषेक के ऊपर विश्वास करते हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा आप अभिषेक का आदर करते हैं उसी के अनुसार आपका जीवन बन जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभिषिक्त का आपके जीवन में जो भी अभिषिक्त परमेश्वर ने रखा है, जिस रीति से, जिस तरीके से आप उसका आदर करते हैं, सामने नहीं पीछे भी, जिस रीति से आप उसका आदर करेंगे वैसा ही जीवन आपका बनता चला जाएगा। देखिए, आप मेरी बात समझेगा कि परमेश्वर के राज्य के अंदर हम लोग, बहुत छोटी सी बात है कि अनुग्रह के द्वारा हम लोग, बाइबल कहती है अनुग्रह वरदान में मिला है, और अनुग्रह के द्वारा हम सबके सब बचाए गए। आमीन। उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। हालेलुया। है ना। और हम हमारा जीवन चल रहा है वो भी अनुग्रह से चल रहा है। लेकिन इस जीवन के अंदर हम राज्य जैसा जीवन कैसे जी, किंगडम लाइफ हम कैसे जी पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अंदर कुछ तो बातें हैं, कुछ तो ऐसी मैं कहूंगा परमेश्वर ने नियम बनाए हुए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं जिनके अनुसार हमारा जीवन चलता है। हालेलुया। है ना। यानी सेव होना हमारा अनुग्रह से है, जीवन चलना अनुग्रह से, लेकिन आशीषें, बहुतायत और ये सब के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ सिद्धांत है बाइबल के अंदर। उन सिद्धांतों के बिना जीवन नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसा आप अभिषेक का आदर करते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा कि अभिषेक का दुगना आदर कर। कैसा आदर कर? दुगना आदर कर। जैसा तू आदर करेगा, मैं आपको बताना मांगता हूं, जैसा आपके जीवन के अंदर रिस्पेक्ट होगी परमेश्वर के भक्तों की, वैसा रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ का होता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आदर करते हैं और जो जिस जिस अनॉइंटिंग का आदर करते हैं, जब आप उस अभिषेक का आदर करेंगे तो जो आशीषें उस अभिषेक के अंदर छिपी हैं, वो आशीषें आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और जब आप उस अभिषेक से जलने लगते हैं, आपको जलन होने लगती है, या आप उसके लिए गलत बोलने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं, जेलस फीलिंग लाने लगते हैं, तो मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि आपके जीवन में जो आपने प्राप्त करा है, आप वो भी खोने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो इट इज अ वे टू ओपन द डोर एंड इट इज द वे टू क्लोज द डोर। ये तरीका है एक दरवाजा खोलने का और दरवाजा बंद करने का। तो जब आप ऑनर करते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर हम एलिया की बात करते हैं, परमेश्वर का बहुत अभिषिक्त भक्त थे एलिया। तो एलिया का जीवन जो था वो रिफ्लेक्शन किसके जीवन का बन गया? एलीशा के जीवन का। क्यों बन गया? क्योंकि बाइबल बताती है एलीशा जो है एलिया का आदर करते थे। हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा एलिया के हाथ धुलाया करते थे, खाना खिलाया करते, कुल मिलाकर के मैं कहूंगा वो बहुत आदर किया करते थे। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने जब ये बोला, मैं कल के विषय को भी अगर आपके साथ मिलाकर के चलूं, कि तुम बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने करे, वरन इससे भी ज्यादा बड़े काम करोगे। हालेलुया। एक बार बोलेंगे बड़े बड़े काम, है ना। क्योंकि इन दिनों में ये चीज सिखाना मांगता हूं कि हम बहुत महान और बड़े कामों को देख सकते हैं, क्योंकि ये महीना है बड़े और महान कामों का। लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं देख पाते हैं? हम उस किंगडम लाइफ में क्यों नहीं चल पा रहे? उसकी एक छोटी सी आज एक बात सिखा रहा हूं कि जब तक आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर नहीं करेंगे, अभिषेक का आदर नहीं करेंगे, तो आप उस अभिषेक के जैसे बढ़ नहीं पाएंगे। आदर सामने से नहीं होता। हालेलुया। जो ऑनर है वो दिल से होता है। ऑनर क्या होता है? ऑनर ये होता है कि जब जब मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास मेरे पास्टर हैं, डैडी हैं, स्पिरिचुअल फादर लीजिए, कोई मेंटोर लीजिए, कोई भी है, तो हम उसको आदर कैसे कर सकते हैं? उसको कंफर्ट दे करके। कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी का ऑनर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसको बहुत आदर करना कहेंगे कि उसको अच्छा फील कराना, है ना। अगर वो हमारे सामने कोई जन खड़ा है और हम उसको आदर देना मांगते हैं, हम खड़े हो जाएंगे कि उनको इज्जत महसूस हो। हमारे घर में आएंगे तो हम उनको पानी पिलाते हैं, हम ये सब करते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग करने के बावजूद बाद में पीछे से ब्ला 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 बोलते हैं, और उनको नहीं पता कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने अपना खो दिया। तो अगर अब जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा यीशु मसीह ने? जो काम मैंने करे वही तुम करोगे। क्योंकि ये बात बाइबल कौन पढ़ता है? विश्वासी पढ़ते हैं। अब जो लोग यीशु का आदर करते हैं, जो लोग यीशु
यीशु मसीह को बड़े, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूं भाई ऐसे आपको प्रभु के लिए नहीं बोलना चाहिए, तो कहते हैं हमारा प्रभु का अपना। अरे अपना नहीं चलता है वहां पर, जो आदर के योग्य है उसको आदर देना पड़ेगा। और बाइबल कहती है सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, और परमेश्वर के भक्त के लिए लिखा कि वो तो दुगने आदर के योग्य है। देखिए यीशु मसीह के लिए ये बात परमेश्वर ने नहीं लिखी है, मैं आपको द्वार खोलना और बंद करना आज बता रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग्स का बढ़ाना और घटाना मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ये बात को कहां पर सीखना है कि इस तरीके से इसको सीख कर चलिए कि वहां यीशु मसीह के लिए नहीं लिखा दुगना आदर करो, लोगों ने असम्मानित भी करा। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता का अपने घर में आदर नहीं होता, ऐसी बातें हुई, प्रभु का अनादर भी करा, प्रभु ने सब सह लिया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब यही अभिषेक जब मेरे चेलों पर होगा, जो कौन कहलाएंगे, जो यीशु मसीह के भक्त कहलाएंगे, जो यीशु मसीह के अभिषेक में चलेंगे। हम पर अभिषेक किसका है? सेवकाई का अभिषेक किसके पास था? सेवकाई का जो अभिषेक था वो यीशु मसीह लेकर के आए, यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस कराया उसको। सेवा करना किसे कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने के लिए आया हूं, है ना, लोगों के बीच में सेवा। पहले जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी लोग थे, वो मंदिर के अंदर याजक बन करके परमेश्वर की सेवा करते थे। लेकिन मनुष्य के बीच में सेवा करने कौन आया? ये चलन कहां से चल गया मनुष्य के बीच में सेवा करने का? ये यीशु मसीह ने शुरू करा है। हालेलुया। अब लिखा है कि जो मेरे चेलो, यानी कि लिखा अभिषिक्त, हालेलुया, है ना, लिखा पास्टर जो है, पासवान जो है, वो किसके योग्य है? दुगने आदर के। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक जो है वो किसके ऊपर है? अब वो उस पास्टर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुम बड़े काम करोगे, वरन उससे भी बड़े काम करोगे जो मैंने करे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का आदर कैसे कर सकते हैं, यीशु मसीह का ऑनर आप कैसे कर सकते हैं? क्या प्रभु स्वर्ग से उतर कर आएंगे आपके लिए? नहीं। जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, अर्थात आज मैं आपको सिखाना मांगता हूं वो दुगना आदर जो कहा गया है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पास्टर का करिए, मैं आपको कहना मांगता हूं हर एक विश्वासी का। एक बार हम बोलेंगे हर एक विश्वासी का, जोर से बोलिए, हर एक विश्वासी का। वो विश्वासी आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका पति भी है, आपका भाई भी है, आपकी बहन भी है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो कोई भी है, वो आपका चर्च का जो बिलीवर भाई बहन है वो भी, उन सबका आदर करिए दुगना। क्योंकि वो सबके सब, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अभिषिक्त है। बोलेंगे आमीन। और बाइबल में लिखा है कि अभिषिक्तों का दुगना आदर करना चाहिए। हमें हर एक बिलीवर के साथ बहुत ऑनर से बिहेव करना चाहिए। जब आप इस करके कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है, आप उनका ऑनर करेंगे, तो जो पवित्र आत्मा का ऑनर आप कर रहे हैं। अब देखिए मैंने शुरू में क्या बोला था, समझिएगा कि एलीशा जो है एलिया का रिफ्लेक्शन है, यहोशू जो है मूसा का रिफ्लेक्शन है। और जब आप इस करके हर बिलीवर का ऑनर करेंगे, हर बिलीवर को, हर पास्टर को आप इज्जत देंगे, कि आप किस लिए इज्जत देंगे? यीशु मसीह का सेवक है, यीशु मसीह का भक्त है, ये पास्टर जो है पवित्र आत्मा को ग्रहण करे हुए हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर उसकी लाइफ में फ्लो हो रही है वो तो होगी ही होगी, मगर साथ साथ आप देखिए पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हैं। तो जो पवित्र आत्मा के पास है वो सब आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग का आप ऑनर करते हैं वो ही अनॉइंटिंग का प्रभाव आपके जीवन पर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम सोचते हैं जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारी लाइफ रिस्टोर होने लगती है। व्हेन वी बिलीव जीसस, वी ऑनर हिम एज गॉड। हमारे नजरों में यीशु मसीह का सम्मान बहुत बढ़ जाता है। एंड जीसस इज द सेवियर, जीसस इज द रिस्टोरर। तो क्या होता है, हमारे जीवन में रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाता है ना। वी बिकम द रिफ्लेक्शन ऑफ जीसस, आमेन। लेकिन अब बात आती है जब हम अनादर करते हैं, दुष्ट आपको इस्तेमाल करता है परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलने के लिए, आपके मन में उनके लिए विचार लाएगा, गलत गलत बात लाएगा। हम हमेशा कहते हैं छोड़ दीजिए, संग नहीं रहना मत रहिए। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, संग नहीं रहना चाहते हो आप मत रहिए संग में, लेकिन कभी भी अनादर मत करिए। हालेलुया। क्योंकि अनादर करने से आपके पास जो है आप उसको खो देंगे। मेरा विश्वास कीजिए, भजन संहिता में लिखा हुआ 105 के अंदर कि जो मेरे अभिषिक्त को छूता है मैं उसके अन्न के भंडार भी बंद कर देता हूं। लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किंगडम फाइनेंस का पार्ट है, आज मैं इन्हें सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको रिस्टोर करें, आपको यीशु पर आदर, यीशु का आदर करना पड़ेगा, उनके जनों का आदर करना होगा। जब आप एक विश्वासी का आदर कर रहे हैं, किसका आदर कर रहे हैं? जोर से बोलेंगे, किसका कर रहे हैं? विश्वासी कौन हुआ? जिसने यीशु पर विश्वास किया। तो आपके पास जो भी उस इंसान के पास अभिषेक है, जो उसके जीवन में आशीषें हैं, वो आपके जीवन में आ जाएंगे। जो यीशु की आशीषें हैं, जो प्रभु की आशीषें हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, जो जो सामर्थ मेरे अंदर है, वो उसके अंदर बह निकलेगी। हालेलुया। प्रभु उनके अंदर से, प्रभु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं। फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। कैसे हो गया ऐसा? क्योंकि हम जीसस के रिफ्लेक्शन बन गए। आमीन। यानी जितनी पावर, जितनी सामर्थ और जितना मैं कहूंगा अनॉइंटिंग, होलीनेस जितनी जीसस के पास थी, उतनी ही बाकी के पास आ गई। बोलिए आमेन। हालेलुया। तो जब हम विश्वास करते हैं और हम आदर करते हैं, तो वैसा ही हम सबका जीवन क्या होता है, होता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कि उसके और क्या होता है, जैसे जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो जहां भी कहीं खालीपन है हमारे जीवन में, वो भरता चला जाता है। वो सब चीजों से भर देते हैं हमको। आशीष हुई, चंगाई हुई, फाइनेंस हुआ, जॉब, बिजनेस। लेकिन आप खाली कब होते हैं, आपके डोर कब बंद होते हैं? जब उस अभिषिक्त के लिए, जनरली क्या होता है, पहले वर्ष में आपका परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए, ये विषय बहुत खास है इसलिए मैं सबको बता रहा हूं, आप दूसरे चर्च के तब भी मैं आपको सिखाना मांग रहा हूं। पहले वर्ष में आपका बातचीत करने का तरीका, आपका आदर करने का तरीका बहुत अलग होता है। दूसरे वर्ष में वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आने वाले वर्षों में वो आपके साथ प्रेम से रहने लगता है, आपको घोल मोल के रहने लगता है, आपका आदर का तरीका बदल जाता है, आपका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। जब आप पहले 6 महीने में मिलते हैं, आप अपने पास्टर को किसी चीज के लिए ना नहीं कहते हैं। 6 महीने बाद, साल या 1.5 साल बाद आप एक आध चीज के लिए फिर ना कहना शुरू करते हैं। फिर आप ज्यादा चीजों के लिए ना कहना, आप उसके दिल को ठेस पहुंचाना शुरू करते हैं। आपको पता है, आपको भी मालूम है आप गलत कर रहे हैं, आपको भी मालूम है ये उसका अनादर है, आप लेकिन फिर भी कर रहे हैं। उसके हृदय को ठेस पहुंच रही है, उसकी जो अभिषेक है वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। सो बेटर व्हेन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द मैन ऑफ गॉड, आइदर लीव हिम, एंड इफ यू आर विद हिम, बी लाइक दैट एज यू वर इन द फर्स्ट मीटिंग। आमेन। एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, एंड यू विल दिस द डिफरेंस। नहीं तो आप देख लीजिए, जब आप आदर करने वाले थे तब की आशीषों में, और जब आप आदर नहीं करते तब की आशीषों में, आपको एक बड़ा फर्क दिखाई देगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु में आते शुरू में बड़ा ही चमत्कार और ये और वो, बाद में कहा गया क्या प्रभु बदल गए? नहीं, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। द मोर यू ऑनर द मैन ऑफ गॉड एज अ मैन ऑफ गॉड, नॉट एज गॉड बट एज अ मैन ऑफ गॉड, है ना, अगर आप परमेश्वर के भक्त का ऐसे आदर कर रहे हैं, परमेश्वर की तरह नहीं, परमेश्वर के भक्त की तरह, क्योंकि परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर परमेश्वर है, कभी भी किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी भी मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर की तरह ट्रीट नहीं करना है, लेकिन उसको इज्जत देनी है, सम्मान देना है, प्यार देना है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ब्लेस होती चली जाएगी। वो आप पर ले हैंड नहीं भी करेगा, आपकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी। वो आपके लिए कोई प्रोफेसी नहीं भी करेगा, आपकी लाइफ फिर भी ब्लेसिंग्स में चलेगी, क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे का देख रहे हैं। वो एक बहुत पहले एक ऐड आता था, मतलब अब तो मेरे को टीवी देखे हुए सालों हो गए, लेकिन जब हम देखते थे तब मैंने सुना था, तब सीसीटीवी नए नए चले थे। तो एक ऐड आता था, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं आपको आज कहना मांगता हूँ, वो सीसीटीवी कभी पुराना नहीं होता है, वो प्रतिदिन एक जैसा है, और आकाश धरती टल जाएंगे, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन ये जो प्रभु की दृष्टि है ये कभी भी नहीं बदलेगी, और प्रभु भी कभी भी नहीं बदलने वाले। हालेलुया। ही इज वॉचिंग यू। आप सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं डजंट मैटर, आप पीछे कैसा बिहेव कर रहे हैं इट मैटर्स। आप सामने कैसा सोच रहे हैं डजंट मैटर, आप पीछे कैसा सोच रहे हैं इट मैटर्स। हालेलुया। इवन आई हैव सीन इन माय ओन मिनिस्ट्री, मैंने अपनी सेवकाई में फर्क देखा है। मैंने अपनी सेवकाई में लोगों के जीवन में, उन्होंने फील नहीं करा, और बहुतों ने फील भी करा लेकिन सीखना नहीं चाहते, उनकी आशीषों में मैंने फर्क देखा है। और जमीन आसमान का अंतर देखता हूं मैं अब भी। मैंने डोर ओपन होते, डोर क्लोज होते, आशीषें आते जाते मैं देख रहा हूं, कंटिन्यूसली देखता हूं। सो अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ये हमें डिपेंड करता है कि ये द्वार खोलने का सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, परमेश्वर के राज्य के द्वार कैसे खुलते, कैसे उस राज्य की संपन्नता में हम चल पाएंगे। आगे और बातें सिखाऊंगा इस विषय पर, लेकिन आज हमें सीखना है, जब आप वैसा आदर करना सीख जाएंगे, आपकी आशीषें फिर से बढ़ेंगी। जब आप आदर नहीं करेंगे, जैसा भी आप आदर करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, आप ऑफिस के अंदर भी देखिए, किसी ऑफिस में कोई जॉब करता है तो
व्हाट इज ऑनर? ऑनर कैसे सीखे हम? एक जना होता है कि वो क्या करता है, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड आफ्टरनून बॉस, काम करा चला गया। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है ऑफिस में, लोग उसको कई बार बटरिंग बोल देते हैं, वो ऑफिस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का भी ध्यान रखता है। जहां उसका रोल नहीं है वो वहां भी कोशिश करता है मैं अपने बॉस को कंफर्ट करूं, उसकी चीजों को अच्छा करूं, कॉज ये लव हिज जॉब, कॉज ये लव हिज बॉस। वो खाली सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा, वो जहां काम कर रहा है वो उस जगह की उन्नति को चाहता है। और हर विश्वासी को ऐसा ना होना चाहिए कि जहां भी हम काम करते हैं मैं वहां की उन्नति सोचनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा करके जो वो लोग करता है तो वो बॉस का फेवरेट हो जाता है, उसके प्रमोशन ज्यादा हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि प्रमोशन बॉस के अंदर है। कम ऑन, अंडरस्टैंड इट। फुलनेस जो है, उस ऑफिस की जो फुलनेस है, उसकी जो फुलनेस अथॉरिटी है, वो कौन है? वो बॉस है। अब वो बॉस बहुत खुश है, तो पहला प्रमोशन किसको मिलेगा? उस एम्प्लॉय को जो ऑर्डिनरी काम कर रहा है, या उस एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ऑनर कर रहा है, उसको, उसके हर चीज का ख्याल रख रहा है। हम सब जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक ऐसे ही हमारे इस रिलम के अंदर भी है, ऐसा ही हमारे स्पिरिचुअल लॉ के अंदर भी है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के अंदर भी है, कि जब हम आदर करते हैं किसी भी बिलीवर का, हर विश्वासी का, जब हम आदर करते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं, आपके हार्ट को कोई जानता ही नहीं जानता, परमेश्वर जानते हैं, और वो देख रहे हैं। हालेलुया, ही नोज एवरीथिंग, है ना। आज आप लाइव पर जुड़े हैं ना, ये भी सच बताऊं, ये भी आपकी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं ना, वो भी शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वो लोग जुड़े, लेकिन आप लोग जुड़े, आपके लिए मुझे गारंटी है कि आप परमेश्वर की इच्छा से जुड़े कुछ सीखने के लिए। परमेश्वर की इच्छा, इस वचन को आप सीखे, आप ब्लेस हो जाए। जितना ऑनर का लेवल आप ग्रो करते चले जाएंगे, उतना आप ग्रो होते जाएंगे। और इट्स ऑटोमेटिक, इट्स स्पिरिचुअल। इसको कोई पास्टर भी नहीं बदल सकता। एक इंसान है, मान लीजिए बहुत ऑनर नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन पास्टर उसको ब्लेस करे जा रहा है, करे जा रहा है, ले हैंड करे जा रहा है, बिलीव मी, नथिंग विल हैपन, बिकॉज द पास्टर इज गोइंग अगेंस्ट स्पिरिचुअल लॉ। स्पिरिचुअल लॉ उसको ब्लेस करेगा जो हार्टली वहां किंगडम से जुड़ा हुआ है, जो किंगडम को फॉलो कर रहा है। आमेन, आमेन। उसको किंगडम की ब्लेसिंग मिलेगी। आमेन, हालेलुया। So it's a very simple thing. The way you will honor, the way you will receive. Praise the Lord. If you want to become the Elisha, why Elisha was having the double portion of Elijah? Hallelujah. Why he became the same reflection of Elijah. Elisha became the same reflection of the Elijah because he served him, he honored him, and whole life, not for 1 year or 2 years, till he ascended in the heaven. बाइबल बताती है एलिशा ने एलाइजा का तब तक ऑनर करा, तब तक सेवा करी, जब तक वो स्वर्ग नहीं उठाए गए। हालेलुया। और जब वो स्वर्ग उठाए गए, हालेलुया, जब वो स्वर्ग उठाए गए और जब वो स्वर्ग में गए, तो जो काम एलिया कर रहे थे वही काम एलिशा ने करने शुरू कर दिए। एलिया ने अपने वस्त्र को लिया, पटके को, और जमीन पर लाल समंदर पर मारा, वो 2 भाग हो गया। एलिशा ने मारा, तब भी हो गया। सो यू बिकेम द रिफ्लेक्शन ऑफ द अनॉइंटिंग, द वे यू ऑनर द अनॉइंटिंग। हालेलुया। कुछ लोग इसीलिए शब्दों का बुरा नहीं मानते हुए प्यार से सिखा रहे हैं। आज पास्टर के बहुत नजदीक रहते हैं। आप हो सकते हैं अपने चर्च में ऐसा, जैसा मैं बोल रहा हूं, पास्टर के चारों तरफ रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रार्थना का असर कांग्रीगेशन के अंदर दिखता है। उनसे ज्यादा प्रभावशाली कुछ लोग कांग्रीगेशन के अंदर बैठे होते हैं, जिनको साथ चलते 2, 4, 10 साल हो जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ले हैंड कर दे, किसी पर प्रेयर कर दे, लेकिन अंदर से एक बिलीवर को खड़ा कर दो, वो बोलता है मैं प्रार्थना करूंगा, हो जाएगा। साथ चलने वाले के लाइफ में टेस्टिमनीज बड़ी मुश्किल से आ रही है, सामने वाला बेटा रोज टेस्टिमनी दे रहा है। दैट्स द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि साथ रहने वाले की नजरों में वैल्यू अनॉइंटिंग की उसको नहीं पता लगा, वो क्या खो गया। हालेलुया। आई एम जस्ट टीचिंग यू। हालेलुया। तो अनॉइंटिंग को जैसा ऑनर करेंगे, वो कांग्रीगेशन में बैठा जन ऑनर कर रहा है, तो वो फ्लो हो रहा है ना, उसके जीवन पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। दिस इज ऑल, वट एवर इज योर पास्टर फॉर यू, वट एवर इज अनॉइंटेड फॉर यू, हालेलुया, ऑनर हिम। ही कैन बी योर friend, he can be your child, he can be your niece, he can be your nephew, he can be your friend, he can be anything, but don't take him in that relation. When God has chosen him, when God has appointed him, always think before honoring or dishonoring him.
When you will honor him as a man of God, you will have the blessing of man of God. The Bible says, if you honor a prophet as a prophet, you will have a blessing of a prophet. It means if you don't honor them in that manner, hallelujah, hallelujah. और कभी आपको लगे ना कि हम अपने पास्टर के साथ ठीक चल रहे हैं या नहीं, just think and imagine whoever anointed you take as a very high level. जब आप किसी अभिषिक्त को बहुत हायर लेवल का समझते हो, फॉर एग्जाम्पल पीपल नोज पास्टर बेनी हिन, सो मेनी ऑफ यू नोज अबाउट द पास्टर बेनी हिन. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या आप अपने अभिषिक्त के साथ, पासवान के साथ ऐसे हैं, कल को अगर बेनी हिन आपके सामने आके खड़े हो जाएं तो क्या आप उनके साथ भी ऐसे ही होंगे? और अगर नहीं, यू नीड अ चेंज एंड योर ब्लेसिंग्स विल चेंज. It will not change anything in the life of the anointed, but it will bring so many changes in your life. Hallelujah. I hope you understanding what I'm saying. ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा. उसके में कुछ आया ना है, उसका चल रहा है. वो जैसा ऑनर वो कर रहा है वैसा हो रहा है. कुछ लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपना एग्जांपल लूं कि कुछ एक्स्ट्रा अलग कर देता है. एज फॉर एग्जांपल, अभी हमारे चर्च में पापा आए थे, पास्टर मैथ्यू कुरुविला, एंड व्हेन आई वेलकम हिम विद द बुके, मैं नॉर्मली भी दे सकता था, बट आई केम ऑन माय नीज, मैं घुटनों पर बैठा, बिकॉज ही इज अ वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. ही इज अ वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. वो अभिषिक्त है परमेश्वर के. हालेलुया, हालेलुया. तो उस अनॉइंटिंग को हमने ऑनर करा ना, तो मैं घुटनों पे, लोगों को पता नहीं क्या क्या, ए भाई आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं. आपको लग रहा है मैं एक मनुष्य को हम दे रहे हैं. नहीं, हम मनुष्य को नहीं दे रहे हैं. वो हम परमेश्वर के भक्त को, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे हुए हैं इस समय, जो अभिषेक से भरे हुए हैं इस समय, हम उनको सम्मान कर रहे हैं इस समय. हालेलुया. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन तब आता है लाइफ के ऊपर जब आप ऑनर करते हैं. हालेलुया. एंड ऑनर इज फ्रॉम द हार्ट, इट इज नॉट बाय द मनी. द ऑनर इज फ्रॉम द हार्ट. और जो आपका हार्ट का ऑनर है ना, आपके हार्ट का ऑनर पवित्र आत्मा हम सबसे बेहतर जानते हैं. उसको पता लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा को सब मालूम है. दयालु प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु, कृपालु प्रभु है, सब जानते हैं और सब करना चाहते हैं. डोंट ब्लेम गॉड कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा. यीशु ने क्रूस पर बोला, हमारे प्रभु ने, यीशु मसीह बोले, मैंने क्रूस पर सब पूरा कर दिया, अभी तुमको करना है. तुमको मैंने सिद्धांत बताए हैं. परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं, वो सारे सिद्धांत मैंने तुम्हें बताए हैं. तुम उन सिद्धांतों पर चलना शुरू करो, जीवन अपने आप ऊपर जाएगा. तुम सिद्धांतों को नहीं मानोगे, जीवन नीचे आएगा. मैं दोबारा तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा. वो आकर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि शकिंदर इधर बैठे, मैं उदाहरण लूं कि अब मैं शकिंदर के लिए दोबारा नीचे जाता हूं, सिद्धांत नहीं मान रहा, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्रूस पर चढ़ जाता हूं, इसको ब्लेस कर दो. ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा किसी के भी साथ नहीं होने वाला. तो यीशु मसीह एक बार क्रूस पर उतर चुके, एक बार आ गए, क्रूस पर चढ़ गए, उसके बाद उतरे और कब्र में गए, फिर जी उठे, आज भी जीवित है. उन्होंने अपना कार्य पूरा किया. हमें उसको ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के ये कीज हैं. ग्रोथ की कुछ चाबियां आपको दे रहा हूं, कुछ बातें सिखा रहा हूं, और ये किंगडम जो प्रिंसिपल्स हैं धीरे धीरे सिखाता चलूंगा. बट इट इज वन ऑफ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, क्योंकि शत्रु ने आपकी बुद्धि पर, आपकी सोच पर ऐसा कार्य कर रखा है इस समय पे कि वो आपको इन चीजों में विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है. आपकी ब्लेसिंग्स को खराब करने के लिए, आपके डोर्स को क्लोज करने की वो कोशिश करता है. परमेश्वर खोलते हैं और वो क्लोज करने की कोशिश करता है, बैरियर लड़ाने की कोशिश करता है. कैसा करता है उसको मालूम है, वो कुछ नहीं कर पाएगा. मैं आपको ये भी बताऊं, लोग बोले शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया. बाइबल के अंदर बहुत स्पष्ट लिखा है मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको निकम्मा कर दिया, माने उसको बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल बेकार कर दिया उसको. और लिखा है कि कहां पर, आपको मालूम है, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, देखिए जो लोग शैतान को बहुत वैल्यू देते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं. जिनको लगता है हाय शैतान ऐसा कर रहा है, हाय शैतान वैसा कर रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं. शैतान की हिम्मत नहीं है. बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको निकम्मा कर दिया, निशस्त्र कर दिया, कोई शस्त्र नहीं है उसके पास में. लिखा है कि यीशु मसीह, उसको लगा मैंने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया. उसको क्या लगा, मैंने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया. यीशु तो मरे ही नहीं थे. लिखा है कि वो तो सिर्फ उनकी जो बॉडी थी उसमें से वो आत्मा निकली और नीचे कहां चली गई, नीचे चली गई. हालेलुया, हालेलुया. और लिखा है कि जब यीशु नीचे गए तो वहां जाकर के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. क्या बना दिया? कैदी आत्माओं को, जो उसको लग रहा था मैंने इनको जीत रखा है, उनके बीच में जाकर के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा. वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता.
एक निहत्ता, आपके जैसे विश्वासी पावरफुल होली स्पिरिट वचन को साथ रखने वाले हथियार, मतलब समझ लीजिए आपके सामने AK-47 है, मतलब आपके हाथ में AK-47 है, और सामने वाला निहत्ता, इतनी पावर है उसके अंदर, बस आपको गोली चलाने का है। हालेलुया। और वो भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते शैतान ऐसा करे, शैतान के बस की कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं अपने जीवन में, रास्ते बंद कर रहे हैं आप कर रहे हैं, खोल रहे हैं आप खोल रहे हैं, सारी पावर आपके हाथ में। जैसा मैं कल कह रहा था, अब जहाज भी आपके, आपका जहाज भी आपके हाथ में है। मान लीजिए आप समंदर के अंदर है, जहाज भी आपके हाथ में है, स्टीयरिंग भी आपके हाथ में है, और उसका डायरेक्शन भी आपके हाथ में है। आप उसको सीधा चलाओ, कैसा चलाओ, वो आपके हाथ में दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। बोला मैंने लहू बहा करके और एक नई वाचा बांध दी है, और वो अनुग्रह की वाचा है। अब तुम्हारी इच्छा है तुम अपने जीवन को कैसे चलाओगे। ओनली यू आर द पायलट ऑफ योर लाइफ, नोबडी एल्स इज द पायलट ऑफ योर लाइफ। इफ यू विल वॉक बाय द स्पिरिट यू विल बी सक्सेसफुल, एंड इफ यू विल नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट, विल एक्सप्लेन यू वेरी सून। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चलना जल्दी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहली जो उसके अंदर जरूरत है वो वचन। वचन को पढ़ लो, वचन क्या बोल रहा है आपके लिए, आप इसको मानो, उसके सिद्धांत को मान लो आप। तो पहली चीज, बहुत से लोगों को हम देखते हैं एनॉइंटिंग को, ऑनर का लेवल जो है कम घटता बढ़ता है। घटता बढ़ता कैसे, कभी एक छोटा सा एक पवित्र आत्मा ने कुछ दिखा दिया तो मैं बोल रहा हूं। पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं ना, तो मैंने लगता है भाई साहब ज्यादा नहीं कर रहे हैं आजकल कुछ है? नहीं हमें ठीक नहीं लग रहा है, कह तो आप ठीक रहे हो, ऐसा कन्वर्सेशन हो रही है। और बुराई का लेवल वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग लेवल है। हम और मेघा हम बात करते हैं कई बार कुछ पास्टर्स के बारे में, मालूम कितनी बात करते हैं। तो हम ऐसा बात करते हैं, बहुत बहुत उसमें बता दो शॉर्ट में, कि आज कुछ अनकंफर्ट सा हुआ। बोला हाँ चलो प्रभु आशीष दे, बात खत्म, आगे बात नहीं होनी चाहिए। अब बोलते नहीं बस ठीक है अभी इधर खत्म, कुछ नहीं। अनकंफर्ट मतलब कुछ गड़बड़ी हुई, तुमने भी महसूस करी हमने करी, ठीक है चलो खत्म करो, प्रभु आशीष दे बुद्धि दे, खत्म, इतना हो गया ठीक है। क्योंकि वो डिस्कशन फिर बढ़ता है, इधर से उधर उधर से उधर उधर, आपका नजरिया बदलता है। शत्रु क्या करता है, आपको पहले दिन कमी दिखाता है, दूसरे दिन कमी दिखाता है, तीसरे दिन आपका, जब आपको कमी दिखेगी, आपका जो ऑनर का लेवल है वो नीचे गिर जाएगा। आप उनको ऑनर ही नहीं कर पाएंगे, आप उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट डेविल वांट्स, दिस इज व्हाट योर एनिमी वांट्स, बिकॉज़ ही डोंट हैव एनी वेपन टू यूज अगेंस्ट यू। लिखा निकम्मा कर दिया, निहत्था हो गया, तमाशा बना दिया, खत्म कर दिया। अभी कोई वेपन नहीं है डेविल के पास, क्या इस्तेमाल करेगा वो आपके लिए? ही डोंट हैव एनीथिंग। वो क्या करता है, वो आपको सिर्फ परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट में दिमाग चलाता है। आपको सोच दे सकता है, सोच को पूरा करना या नहीं करना आपके हाथ में। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? उसके पास वेपन नहीं है, वो आपको परमेश्वर का वर्ड जो आपको एज अ वेपन दिया गया है ना, मतलब वो आपके ही वेपन को यूज करके आपको हिट कर रहा है, उसके पास वेपन नहीं है। आपको जो कलाम आपके कंधे पर रखकर वो गोली चला रहा है, आपके अगेंस्ट में चला रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? आपका ही वचन है, वचन आपका और मेरा, यीशु आपके मेरे, लिखा कि यीशु ही वचन है ना, यीशु आपके और मेरे। वो क्या कर रहा है, वो आपको यीशु के खिलाफ कर रहा है। उस वर्ड के अगेंस्ट जाओ आप, उस वचन के अगेंस्ट बोलो आप, उस वचन को फॉलो मत करो, सिद्धांतों को नहीं मानो। उसको पता, बाइबल में देखो बहुत ध्यान से, प्रकाशित पवित्र आत्मा वचन दे रही, इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि कई दिनों बाद, लेकिन अभी पवित्र आत्मा दिखा रहे। वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य में, जो द्वार मैं खोलता हूं उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो क्या शत्रु की औकात है कि आपका दरवाजा बंद करे? हम जब प्रभु में आए थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। अरे अब नहीं चल रहा, तुमने दरवाजा खुद, तुम हट गए वहां से, प्रभु ने द्वार खोला, तुमने रास्ता दूसरा पकड़ लिया। दरवाजा प्रभु ने आज भी खोला हुआ है, लिखा शत्रु बंद नहीं कर सकता। शत्रु छोड़िए, कोई भी मनुष्य, कोई भी सामर्थ, प्रकाशित वाक्य कहता है कि जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला, यशायाह 22 कहता है जो परमेश्वर ने फाटक खोल दिया उसको कोई भी बंद ही नहीं कर सकता। What a awesome God we have, what a beautiful God we have. We need to understand the power of God. We should know what is the power in the kingdom of God. हम कमजोरी की तरह जीवन जी रहे, शत्रु ऐसा कर दिया, शैतान नहीं, शैतान के पास कुछ है नहीं प्रियो। हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको यीशु के विरुद्ध लेकर जा रहा है, और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहा। अटैक है ही नहीं कुछ भी, मैं बोलता हूँ ये कुछ है ही नहीं ये सब। हालेलुया। बस आपको उधर मेंटेन करना है, जो भी मैं कर रहा हूँ, है ना। पापा आए थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा,
कि प्रेयर के बारे में कुछ पापा मैं आपसे सीखना मांगता हूँ। जब चले गए तो मैं उनको व्हाट्सएप पे पूछा कि पापा मैं प्रेयर के बारे में पूछना मांगता हूँ। पापा ने एक ही सिंपल सा, मैंने अपना स्टेटस भी लगाया हुआ है, आप लोगों ने देखा हो व्हाट्सएप पे, बहुत सिंपल सी एक बात बोली। उन्होंने बोला कि जैसा मैं हमेशा इस बात को अपने शब्दों में कहता था कि अगर हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे लेकिन पवित्र जीवन जी रहे हैं वचन के अनुसार, तो वो भी एक प्रार्थना है। पापा ने बोला कि द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, है ना, कि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहो, कि जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूं परमेश्वर की उपस्थिति ना रहे। इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि मैं 24 घंटे ऐसे बिता रहा हूं कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे पवित्र आत्मा की उपस्थिति चले जाए। मैं गंदे गंदे फिल्मी गाने देख रहा हूं, पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं है, आई एम सॉरी। मैं गंदे गंदे गेम्स खेल रहा हूं, पवित्र आत्मा नहीं है। आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें सबको गोली मारनी है, आपका टारगेट बदल रहा है ना। शत्रु ने क्या करा, आपके टारगेट के अंदर, आपके बुद्धि के अंदर उसने एक अग्रेशन पैदा करा। आप पूरी ताकत लगाते थे, 100% माइंड को इन्वॉल्व करते हैं गेम में कि बस ये मेरा टारगेट, इसको गोली मारनी है, वो बंदूक लेनी, वो मारना है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेशन पैदा कर रहा है धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लग रहा है। ऐसी जगह पे पवित्र आत्मा कैसे मौजूद होंगे? तो हमारी हर एक एक्टिविटी में होना चाहिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे। दैट्स ऑल्सो अ बिग प्रेयर, हालेलुया। और मेरे को उस बात का जो ये आंसर मिला, मेरे को बहुत अच्छा मिला। मैंने कहा हम इस पर फोकस करते हैं, तो मैं मेगा को कह रहा, देखो शब्द फर्क है पापा के, लेकिन आत्मा एक है ना, तो मतलब टारगेट वही है कि बस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमेशा कैरी करें। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर होगी, आप किसी की बुराई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो किसी की बुराई करते नहीं है, वो तो सिर्फ क्षमा करते हैं। हालेलुया। वेल, आज का वर्ड में बिलीव करता हूँ आपको आशीष देगा, और आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका करने का तरीका बदलेगा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि आपका ये तरीका बदल गया है। आपका ऑनर का तरीका घटता चला जा रहा है, आपकी आशीषें घट रही हैं। आप अपने ऑनर को बढ़ा लीजिए, आपकी आशीषें बढ़ जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा ना कि हम, हमारी लाइफ में फ्लो क्यों हुआ यीशु मसीह जैसे काम, क्योंकि हमने यीशु मसीह को कितना बड़ा ऑनर दिया। परमेश्वर, द मोस्ट हाई, इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो जितना ऑनर का लेवल बढ़ा, उतना यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन आ गया। यीशु मसीह ने बोला, मेरे भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर और भविष्यवक्ता की आशीष ले लो। तुमने उसको नीचे गिरा दिया, तुम क्या वर्ड के अगेंस्ट गए, तुम्हारा रिफ्लेक्शन डाउन हो जाएगा। हालेलुया। वेल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करें। और कल फिर से हम कोशिश करेंगे, कल हम पंजाब हैं और रास्ते में लौटते अगर देर नहीं हुई, समय से सब रहा, तो कल फिर से मुलाकात करेंगे 9:30 बजे। तब तक के लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, वरन सर्वदा प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम को धन्य कहो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो, उसकी महिमा करते रहो और तुम बढ़ते चले जाओगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ, यीशु के नाम से। जितने लोग बीमार हैं, किसी भी रीति से समय जुड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम में आपको चंगाई हो जाए। आप किसी भी अंधकार में हैं, किसी भी की तकलीफ में, यीशु मसीह के नाम से आप आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आपके जो कार्य रुके, प्रभु यीशु के नाम से वो बनने शुरू हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक गलती गुनाह, प्रभु जो भी गिल्टी माइंड है, मैं कहता हूँ प्रभु उनके माइंड से गिल्ट निकले, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, आप क्षमा कर देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है प्रभु, क्योंकि आप दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा को गिल्टी माइंड यहाँ बैठा है। तो वो गिल्ट यीशु के नाम से हट जाए। जब इन्होंने मान लिया है तो आपने क्षमा भी कर दिया है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आशीष देना चाहते हैं कि ये सब लोग आशीषित हो चले, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनकी संतानें, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो प्रभु जी। सब कुछ आशीषित हो चला, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। और हम चाहते हैं प्रभु ऐसी आशीषें दीजिएगा कि वो इनको जीवन में दिखाई दें और ये आपके नाम को ऊंचा करें। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक उकाब को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उस उकाब को मैं पंख में चोंच गाड़े हुए, जनरली वो पंख उखाड़ने के लिए, है ना, अपने चोंच से पंख उखाड़ता है ना। उखाड़ने का मतलब जो पुराने वो पवित्र आत्मा ने दिखाया, पुराने थॉट्स, पुराने विचारों को हटा दो। हालेलुया। फिर उसके नए पंख आ जाते हैं, तो वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। आमीन। आप बस उन थॉट्स को हटा दो, आप ऊंचे होते चले जाएंगे। आप उस आदर के लेवल को बढ़ा दो, आप ऊंचे होते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय। सबको जय मसीह की।